हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गाइस, चलते हैं वीडियो पे चलने से पहले जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मेरी नई अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस, आज की वीडियो बेसिक मैथ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ये पार्ट 4 है। इससे पहले अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करके पहले 3 पार्ट ज़रूर वॉच करें, ताकि आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं उनको समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं को 440 रुपये में बेचा जाता है। यदि दोनों को 10% लाभ पर बेचा गया हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा। गाइस, कैसे सोल्व करेंगे इसको, ध्यानपूर्वक हम एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि और हमें सोल्व करने में आसानी हो। बोलता है दो वस्तुएं हैं, ठीक है, हर एक दोनों का जो प्राइस है 440 रुपये में बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। यदि दोनों को 10% लाभ पर बेचा गया हो तो यानी कि दोनों को कुछ भी सीपी है उसका दोनों को 10% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है, तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। गाइस, लाभ निकालने के लिए हमें सीपी और एसपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एसपी तो हमने दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है हमें, तो सीपी हम निकालेंगे। सीपी कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि दो वस्तुओं को 440 में, ठीक है, दोनों को 10% लाभ कर। तो पहले का जो है 10% लाभ, यानी कि 110% की वैल्यू जो है वो 440 हमें दी हुई है, ठीक है। तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें 440/110 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे, ये 1 0 से 1 0, 11 कम 11, 11 चौके 44, 4 आ गया, 4 गुणा 100 यानी 400। तो पहले का जो सीपी आ गया हमारा वो आया 400, ठीक है। दूसरे का निकालेंगे, सेम है 110%, ठीक है, वो 440 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 440/110 मल्टीप्लाई 100, तो सोल्व करेंगे इसको, 1 0 से 1 0, 11 चौके 44 और 4 गुणा 100 400, यानी कि दूसरे का सीपी भी जो आया हुआ है 400 रुपये, ठीक है। तो इसको और आगे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, दोनों का सीपी जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और दोनों का एसपी कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों का टोटल सीपी कितना है, 400 + 400 800, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया 800 रुपये, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 440 + 440 यानी कि 880 रुपये, ठीक है। मतलब कोई चीज़ 800 में खरीदी है और 880 में बेची है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, 80 का प्रॉफिट हुआ है। 80 का प्रॉफिट हुआ है तो हमने बताना है प्रॉफिट प्रतिशत बताने के लिए हमें 80/800 मल्टीप्लाई 100। ये 800 कहाँ से आया, ये मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, बट जो भाई पहले 3 पार्ट वॉच किए हैं उनको तो पता होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था शुरू में जब हमने बेसिक लाभ और हानि की गणना की थी, तब बताया था लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए, क्योंकि जो भी हम लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो हम क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो ये आ गया हमारा 800 सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये टोटल ओवरऑल दोनों का, ठीक है। तो 80 जो आया हमें वो आया प्रॉफिट, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट बटा सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी 80, 1 0 से 1 0, ठीक है। अब काटेंगे 1, 8 एकम 8, 8 दाए 80 आ गया, 10 एकम 10, 10 दाए 100, ठीक है। तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट आया वो आया 10%। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग ना रहे। अगर इससे कन्फ्यूजिंग रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ इसको। बोलता है दो वस्तुओं को 440 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। यदि दोनों को 10% का लाभ पर बेचा गया हो तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। गाइस, इसको हम शॉर्ट वे से कैसे करेंगे, बट मैं शॉर्ट वे को आपको सुजेस्ट नहीं करूँगा कि हर बार आप शॉर्ट वे से नहीं जाओगे, क्योंकि आपको बेसिक का पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हर एक क्वेश्चन का अगर शॉर्ट आप याद करोगे तो शॉर्ट भूल जाता है, ठीक है। वैसे शॉर्ट वे से करना हो तो अगर हमें जो है वो एसपी जो है हमारा वो सेम हो, 440 जैसे 440 एक ही है,
जैसे 480 होता है, एक 440 होता तब तो हम ऐसे बेसिक से करते। बट जब सेम हो और जो हमें प्रॉफिट प्रतिशत दिया हो उसकी वैल्यू भी सेम हो तो हम जो है आंसर देंगे वो देंगे x%, यानी कि जो भी है 10% हमारा आंसर सीधे आ जाता। ठीक है गाइस, होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब बेसिक से करना होता तो बेसिक से सेम वही है फंडा, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ पहले एसपी पे 110%, यानी 110% की वैल्यू हमें 440 दी हुई है। ठीक है, तो 100 की बतानी है हमने, तो 440 बटा 110 मल्टीप्लाई 100, काटेंगे एक जीरो से एक जीरो, 11 चौके 44। ठीक है, ये 4 से गया और 4 गुणा 100 400, एक का सीपी आ गया 400। ठीक है, तो दूसरे का भी 400 ही आएगा क्योंकि 10% का लाभ है। ठीक है, दूसरे का भी 400 आ गया। अब सीपी को हम प्लस करेंगे। ठीक है, सीपी दोनों सीपी को प्लस करेंगे और दोनों एसपी को प्लस करेंगे, तभी हम प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बता सकते हैं। ठीक है, होपफुली अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, दो वस्तुओं को 700 रुपये में बेचा जाता है, यदि दोनों पर 30% की हानि होती है तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी। सो गाइस, कैसे करेंगे इसको सोल्व देखते हैं। मतलब कि 30% की हानि हुई है, यानी कि 70% की वैल्यू जो है वो दी हुई है हमें कितनी, 700। ठीक है, तो हमने बतानी है 100% की। 100% बताने के लिए 700, ठीक है, बटा 70 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो, 7 एकम 7, 7 दाए 70, सॉरी 70% की वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना है, 700 बटा 70, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। सॉरी गाइस, इसको ऐसे कटेंगे, ये देखो एक जीरो से एक जीरो, 7 एकम 7, 7 दाए 70। ठीक है, ये आ गया 10 और ये आ गया 100। अब 10 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा, सीपी जो आएगा वो आएगा 1000। ठीक है, कैसे आया, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1000, यानी कि पहले का सीपी जो आ गया वो आ गया हमारा 1000 पे। ठीक है, अब दूसरे का सीपी भी यही आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, क्योंकि 30% की हानि है। गाइस, अगर आपको डाउट है तो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, सेम वही है, 30% की हानि है, यानी कि 70% की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, 700। ठीक है, 700 दी है। अब 100% की वैल्यू बताने के लिए हमें क्या बताना होगा, 700 बटा 70 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्योंकि 100% की वैल्यू हमने बतानी है। तो एक जीरो से एक जीरो, 7 एकम 7, 7 आए 70, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे का सीपी जो आ गया वो भी आ गया हमारा 1000 रुपये। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये दोनों का सीपी हम जो है वो ऐड करेंगे, यानी कि सीपी हमारा हो गया टोटल, वो आ गया 2000 रुपये सीपी। ठीक है, अब एसपी निकालेंगे तो एसपी हमने हमें दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है, 700 प्लस 700 यानी कि 1400। ठीक है, 1400, यानी कि जो एसपी है वो हमें हमारा है 1400, और जो हमारा सीपी है वो है 2000, यानी कि हमें लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 600 का लॉस हो रहा है। 600 का लॉस हो रहा है तो लॉस प्रतिशत कैसे निकालेंगे। सॉरी गाइस, मैं इसको बार बार मिटा रहा हूँ, मेरा बोर्ड जो है वो छोटा है, ताकि मैं इसको आपको अच्छे से समझा सकूं और ये आगे ज़्यादा। तो हमें लॉस जो आया है हमारा वो आया है 600। ठीक है, 600 आया, तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल प्रतिशत बराबर है, ठीक है, एल बटा सी पी, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। यही है ना लॉस प्रतिशत निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब इसको लॉस की जगह हम रखेंगे 600, ठीक है, बटा सीपी कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 2000। ठीक है, 2000 आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब काटेंगे, ये एक जीरो से एक जीरो, ये एक जीरो से ये एक जीरो। ठीक है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ये आगे 6 और ये आगे 5, यानी कि हमें जो हानि हुई है वो हुई है 30% की। गाइस, होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर हमारा जो है एसपी जो है वो सेम वैल्यू दी हुई है एसपी की, ठीक है, और जो हमारा हानि लाभ प्रतिशत दिया है वो सेम है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x% हमारा आंसर आएगा, यानी कि 30% हमारा सीधे आंसर आ जाएगा।
होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है गाइस, बोलता है दो वस्तुओं को 700 रुपये में बेचा जाता है। यदि दोनों पर 30% यानी 30% की हानि होती है तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो गाइस यानी कि 30% की हानि यानी 100 में से 30 कम यानी कि 70%। 70% की वैल्यू हमें दी है 700। ठीक है गाइस, हम एक का ही सीपी निकालेंगे क्योंकि 30% दोनों का है और जो एसपी है वो सेम है, तो हमारा जो दूसरा भी सीपी आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो 70% की वैल्यू 700 दी है, तो हमने निकालनी है 100% की। ठीक है, 100% की कैसे निकालेंगे, ये 700 आ गया 700, ठीक है, बटा ये 70 आ गया इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, ये 1 0 से 1 0, 7 1 7, 7 आए 70। ठीक है, तो 10 गुणा 100 यानी कि सीपी हमारा आ गया 1000 रुपये। ये 1000 रुपये जो सीपी आया वो आया एक का। ठीक है, दूसरे का भी सीपी जो आएगा वो आएगा 1000 रुपये। ठीक है गाइस, होपफुली यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब भाई सीपी, दोनों सीपी को, क्योंकि इसने पूछा है कि पूरे व्यापार में पूछने के लिए हमने दोनों सीपी को प्लस करना है और दोनों एसपी को प्लस करना है। तो सीपी तो हमारा आ गया 2000 रुपये प्लस करके। ठीक है, 2000 रुपये हमने निकाला, सीपी निकाला दोनों का अलग अलग और हमने ऐड किया। एसपी जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, कितना दिया है 700 रुपये यानी कि 1400 रुपये। तो 1400 रुपये हमारा जो आ गया वो एसपी आया है। भाई कोई चीज़ आप 2000 में खरीद रहे हो और 1400 रुपये में बेच रहे हो तो आपको हानि ही होगी। ठीक है, हानि कितने की हुई है, 600 की हुई है, 600 की हानि हुई है। अब हमें लॉस प्रतिशत बताने के लिए एल प्रतिशत बटा सीपी मल्टीप्लाई 100 करके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 30%। होपफुली अब आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। गाइस, क्वेश्चन को मेरा यही सजेशन है कि क्वेश्चन को हम 2 बार, कम से कम 2 बार पढ़ें, ताकि हमें आधा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो जाए। ठीक है गाइस, सो गाइस देखते हैं इसको। बोलता दो वस्तुओं को 600 रुपये में, यानी कि 600 जो आ गया इसका एसपी आ गया। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए बोल रहा है एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। तो 20% का लाभ यानी कि 120%, ठीक है, की वैल्यू दी है 600। ठीक है, तो हमने 100% की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, 600 बटा 120 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये 1 0 से 1 0, ठीक, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 5 गुणा 100 500, यानी कि एक का जो सीपी आ गया वो आ गया 500। ठीक है, 500। ठीक है, एक का सीपी आ गया 500। अब दूसरे का निकालेंगे। ठीक है, दूसरे का कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि दूसरे पर 20% की हानि होती है। हानि होती है मैंने, यानी कि 100 में से 20 कम, यानी कि 80% की वैल्यू जो है वो दी है 600। ठीक है, तो हमने निकालनी है 100% की। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 600 बटा 80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से ये 1 0, ठीक है, ये 4 से 2 बार गया, ये 4 से 25 बार गया। ठीक है, 25 चौके 100 होते हैं। ठीक है, अब 2 से, ये 2 से गया 30 दूनी 60। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 30 गुणा 25, तो 25 3 75, यानी कि दूसरा जो सीपी आया वो आया 750 रुपये। ठीक है गाइस, अब इसने बोला है कि ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है गाइस, तो पूरे व्यापार में अगर बताना है तो दोनों का सीपी और एसपी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो सीपी जोड़ते हैं हम पहले। ठीक है, सीपी कितना, 500 प्लस 750, तो हमारा टोटल सीपी जो हो गया वो हो गया हमारा 1200, 1250। ठीक है, 1250। ठीक है, 7 5 12 और 50, 1250। जो हमारा सीपी आ गया वो आया हमारा 1250। एसपी कितना आया, वो आया हमारा 600 प्लस 600, यानी कि 1200 हमारा आ गया। ये आ गया हमारा 1200 एसपी। ठीक है, एसपी आया हमारा 1200 और सीपी हमारा आया 1250, यानी कि 1250 में हमने खरीदा और 1200 हमने बेच दिया, यानी कि 50 का हमें लॉस हुआ है। ठीक है, 50 का लॉस हुआ है, तो लॉस प्रतिशत कैसे बताएंगे देखते हैं।
तो लॉस प्रतिशत का फार्मूला होता है L प्रतिशत बराबर है L/CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है गाइस, लॉस प्रतिशत कैसे निकालें, कितने का लॉस हुआ है हमें, वो हुआ है हमें 50 का लॉस। ठीक है, 50 का लॉस हुआ है, हमारा सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस 1250 मल्टीप्लाई 100। ठीक है गाइस, होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब इसको और सोल्व करेंगे, ये 1 0 से ये 1 0। ठीक है, अब 25 5 से 5 5 5 25, 5 से ये आ गया 2 बार, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 पंजे 25 यानी कि 25 पंजे 125। अब 25 से फिर कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी जो हमें लॉस आया वो आया 4% का, यानी कि पूरे व्यापार पे हमें 4% की हानि हुई है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से स्पीड करता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग ना रहे। ठीक है गाइस, देखते हैं गाइस, दो वस्तुओं को 600 रुपये में बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। ठीक है गाइस, बोलता है कि दो वस्तुएं कोई, ठीक है, एक को 600 और दूसरे को भी 600 में बेचा गया, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस जो है वो उनका सेम है, दोनों का 600। ठीक है, बट बोलता है कि एक को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि होती है, यानी कि एक को 20% लाभ पर बेचा होगा भाई ने और एक को 20% हानि पर बेचा होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है, तो लाभ और हानि बताने के लिए हमें सीपी चाहिए। ठीक है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, 600 जो 20% की 120% की वैल्यू है। ठीक है, 120% यानी कि 20% का लाभ हुआ था, लाभ हुआ तो 100 में प्लस होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 600 के बराबर है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, 600 बटा 120, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, अब 12 कम 12, 12 पंजे 60, ये 5 आ गया और ये 100, 100 पंजे 500, यानी कि पहले का जो हमारा सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, वो आ गया 500। ठीक है, अब दूसरे का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम वही है, बट इसमें 20% की हानि हुई है, तो कैसे निकालेंगे, हानि के लिए 20% 100 में से कम, यानी कि 80%। 80% की वैल्यू क्या आई हमारी, वो आई है 600 के बराबर दी है इसने, सॉरी। ठीक है, अब 100% की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 100% वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, 600 बटा 80 मल्टीप्लाई 100। ठीक है गाइस, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब काटेंगे 1 0 से 1 0, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। ठीक है, अब 2 से कितनी बार जाएगा ये, 30 बार, 30 दूनी 60 होते हैं। ठीक है, अब 25 गुणा 30 कितने होते हैं, 25 3 75 और 1 0 750, यानी कि पहले का सीपी जो आया वो आया हमारा 500 और दूसरे का सीपी आया 750। ठीक है गाइस, तो हम दोनों सीपी को करेंगे प्लस करेंगे तो प्लस आए, दोनों सीपी प्लस करके आएगा हमारा 1250, यानी कि 750 और 500 कितने होते हैं, 1250। ठीक है, यानी कि 1250। तो आगे कैसे देखेंगे इसको, तो एसपी, अब एसपी कितना आएगा, 600 प्लस 600 1200। ठीक है गाइस, तो सेलिंग प्राइस आ गया 1200 और कॉस्ट प्राइस आ गया 1250, यानी कि हानि हुई है 50 की, तो 50 की हानि हुई है। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य 1250, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, ये 1 0 से 1 0, 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और पूरे व्यापार पे हमें 4% की हानि हुई है। होपफुली अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। गाइस, ये मेरे को बार बार वीडियो पॉज करके और इसको डैशबोर्ड को क्लीन करके और दोबारा से समझाना पड़ रहा है। जब तक मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होता है तब तक मैं आपको बोर्ड से नहीं पढ़वा सकता, क्योंकि जो है मैं जो है वो टेक्निकल बोर्ड जो है वो नहीं परचेज कर सकता। ठीक है, तो जब मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद मैं आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़वाऊँगा। ठीक है गाइस, तो जब तक भाई चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, यानी कि 1000 सब्सक्राइब नहीं होगा और 4000 घंटा वॉच टाइम नहीं होगा, तब तक जो है वो चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। होपफुली ये चीज़ आपको
पता होगी। ठीक है, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 2 वस्तुओं को 500 रुपये में खरीदा गया, एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। गाइस मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें, ताकि आपको आधा क्वेश्चन जो है वो पढ़ते ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बोलता है 2 वस्तुएं हैं 500 रुपये में खरीदी गई है। गाइस पहले था कि बेची गई है, पहले दिया होता था हमें, जो दिया होता था वो होता था सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अब दिया हमें दिया है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बोलता है एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है। तो सिंपल सा फंडा है भाई। अब सीपी दिया तो हमने एसपी तो हमें चाहिए, क्योंकि हमने लॉस या प्रॉफिट प्रतिशत बताना है। तो सीपी हमें ना सॉरी एसपी हम कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। 500 तो है, एक का हर एक का जो दोनों का है 500 है वो है सीपी। ठीक है, तो एसपी निकालने के लिए 500 पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, 40% का। 40% का लाभ हुआ है यानी कि 100 में 40 प्लस यानी कि 140 बटा 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे 10 से 10, 10 से 10। ठीक है, अब इसको और सोल्व करेंगे आगे जो हमारा आएगा। तो अब यहाँ पे बचा 50 और यहाँ पे बचा 14, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। 14 कम 14, 14 पंच 70, यानी कि जो हमारा पहले का एसपी आ गया वो आया 700। ठीक है, तो अब दूसरे का एसपी निकालेंगे। ठीक है गाइस, दूसरे का कैसे निकालेंगे, बोलता है 500 जो है इसका वो सीपी है। ठीक है, सीपी है तो दूसरे को 10% हानि पर बेच दिया। हानि मतलब 100 में 10 कम यानी कि 90%। ठीक है, तो अब इसको और सोल्व करेंगे। 10 से 10 से 10, 9 पचे 45 यानी कि दूसरा जो एसपी आया वो आया हमारा 450 यानी कि 450। ठीक है गाइस, होपफुली यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा हमने कैसे इसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस निकाला है। ठीक है, अब आगे सोल्व करने के लिए हमने दोनों का एसपी और सीपी जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे। तो इसका हो गया हमारा, ये हो गया 1150। ठीक है, ये एस पी यानी कि विक्रय मूल्य हो गया हमारा 1150, और हमारा सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस, वो हो गया हमारा, ये दिया है 500 पर 500 यानी कि हमारा हो गया 1000। 1000 आ गया हमारा दोनों का जो सीपी। ठीक है, और एसपी आ गया हमारा 1150, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने हुआ है, 150 का। अब प्रॉफिट हुआ है 150 का, तो हमने प्रतिशत में बताना है, क्योंकि इसने बोला कितने प्रतिशत का लाभ या अथवा हानि हुई है। लाभ हुआ है, अब तो ये तो हमने बता दिया कि लाभ हुआ है, अब हमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताने के लिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो लॉस प्रतिशत, जैसे कितने का लॉस हुआ है, 150 का यानी कि 150 का। ठीक है, सीपी कितना हमारा, कॉस्ट प्राइस हमारा है 700। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है गाइस, हमें 150 का लाभ हुआ है, माफ़ कीजिए हानि नहीं, लाभ हुआ है 150 का। ठीक है, क्योंकि 1150 जो है हमारा वो है एसपी सेलिंग प्राइस, और 1000 जो है वो हमारा सीपी है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 10 से ये 10। ठीक है, अब इसको और सोल्व करेंगे। 5 से 5 दिया 15। ठीक है, 5 कम 5, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। ठीक है, 5 से करेंगे। ठीक है, अब 5 से 5 दिया 15। ठीक है, 5 कम 5। ठीक है, यहाँ पे बचा 20, 5 चौके 20। अब 2 से फिर जाएगा, 2 से 7 बार। ठीक है, 2 से 7 बार और 2 से 50 बार। ठीक है, अब यहाँ पे बचा हमारा 3, और यहाँ पे बचा 50, और यहाँ पे बचा 7। ठीक है, अब यानी कि 50 या 150। ठीक है, 150 बटा 7। अब इसको और सोल्व करेंगे आगे, तो ये जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, हाँ यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, 7 एकम 7, यहाँ पे बचा 3। ठीक है, मतलब 21 पॉइंट। ठीक है, अब आगे और सोल्व करेंगे। 3 है, 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 7 चौके 28, यानी कि 21 पॉइंट
4 हमारा प्रतिशत लाभ हमें प्राप्त हुआ है पूरे व्यापार में। 21.4% लाभ हमें प्राप्त हुआ है पूरे व्यापार में। ठीक है गाइस, होपफुली अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार जल्दी इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो है वो SP 701 का और दूसरे का है 450, तो टोटल करके 1150 आ गया। ठीक है, ये तो आपने देखा ही है। ठीक है, तो SP और SP को प्लस करेंगे तो 1150 टोटल ओवरऑल SP आ गया, और CP दोनों का 500 1000। ठीक है, 1000 आ गया, तो 1000 CP आ गया, SP 1150 है, यानी कि 150 का प्रॉफिट हुआ है। 150 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे बताते हैं हम? P प्रतिशत बराबर है P/CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब P कितना है, प्रॉफिट कितना है 150 का। ठीक है, अब 150 CP क्या है हमारा, CP जो है कॉस्ट प्राइस जो है 500 1000। ठीक है गाइस, होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। 1000 आ गया। ठीक है, हमने जो है पहले थोड़ा सा माफ़ कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो गलत कर दी थी। ठीक है, क्योंकि हमने SP पे हम इसको सॉल्व कर रहे थे, माफ़ कीजिए। CP पे सॉल्व करेंगे। CP कॉस्ट प्राइस है 1000 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये 10 से ये 10। ठीक है, और ये 100 से ये पूरा 100 कट गया। ठीक है, यानी कि पूरे व्यापार पे हमें 15% का लाभ हुआ है। माफ़ कीजिए गाइज, हम जो सोल्व कर रहे थे वो कर रहे थे SP पे, हमने CP पे सोल्व करना था। CP पे हम कोई भी जो है वो लॉस प्रतिशत हो चाहे प्रॉफिट प्रतिशत हो, हम CP पे ही सोल्व करते हैं। तो CP पे सोल्व करने के बाद हमें जो आया ओवरऑल पूरे व्यापार पे 15% का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। होपफुली अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, दो वस्तुओं को 800 रुपये में खरीदा जाता है। एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। सो गाइस, एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। दो वस्तुओं को 800 रुपये में खरीदा जाता है। एक को 40% लाभ पर तथा दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। सो देखते हैं। अब इसने जो है CP हमें दिया है हर एक का, दोनों का, एक का 800 दूसरे का भी 800, तो हमने निकालना है SP। तो SP निकालना है, बोलता है एक पे 40% का लाभ। ठीक है, 40% का लाभ यानी कि 140% की वैल्यू हमें दी है 800। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब 100% की वैल्यू हमने बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे, 800 बटा 140 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सोल्व करेंगे हम 10 से 10। ठीक है, ये जाएगा हमारा 2 से हाँ जी, 2 से 2 सत्ते 14। ठीक है, ये आ गया 7। ठीक है, अब 7 आ गया, 2 से ये आएगा 40 बार। ठीक है, अब ये आ गया, दोबारा से इसको सोल्व करेंगे। माफ़ कीजिएगा गाइस, देखो कैसे इसका हम SP निकालेंगे। ठीक है, 800 जो हमारा CP दिया है, यानी कि 40% का लाभ, यानी कि 140%। ठीक है, अब 140% निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, 10 से 10 10 से 10। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 14 गुणा 80, तो इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 14 गुणा 80, 14 है 112। ठीक है, ये 112 आ गया। ठीक है, और ये 0 आ गया, यानी कि जो हमारा पहले का SP आया वो आया 1120, यानी कि 1120 हमारा पहले का जो है वो आ गया SP। ठीक है, अब दूसरे का SP निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया गया, यानी कि 800 रुपये उसका CP है और 40% हानि पर, यानी कि 40%, 100 में से 40%, यानी कि 60% इसका निकालेंगे। ठीक है, तो सोल्व करेंगे, ये 10 से 10, ये 10 से 10, 8 छिके 48, यानी कि 480 दूसरा हमारा SP आ गया। एक SP आया हमारा 1120 और दूसरा आ गया 480।
ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा SP क्या आता है, ये 1 0 से 1 0, 8 और 2 10, ठीक है। आंसर बचा 1, 4 1 5 और 1 6, ठीक है। वो हमारा आया, टोटल आया जो 1600 हमारा SP आ गया। अब CP कितना है, CP हमारा 8 और 8 1600 है, ठीक है गाइस। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। CP क्या है हमारा, ठीक है। CP हमारा 8 8 1600, ठीक है। और SP आया हमारा 1600, ठीक है। तो हमें ना ही लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। होपफुली ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। 800 रुपये में इसको खरीदा गया, यानी कि इसका CP जो है वो 800 रुपये है, ठीक है। 800 रुपये है। तो अब भाई आप इसका SP निकालेंगे, तो SP निकालेंगे तो SP एक पे 40% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 800 का 40% होता है, ठीक है। 800 का 40% जो हुआ हमारा, 800 का 140% कितना हुआ हमारा, ये 1 0 से ये 1 0, ये 1 0 से ये 1 0, जो हमारा उस SP आ गया 800 का 140%, वो आ गया हमारा टोटल 1120, यानी कि पहले का SP आ गया 1120 और दूसरे का आ गया हमारा 480। अब दोनों SP को जोड़ेंगे, सेलिंग प्राइस को जोड़ेंगे, तो जोड़ के आया हमारा 0 से 0, 8 2 10, 0 हासिल 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। और ये एक 1600 आ गया हमारा SP, और CP भी हमारा 1600 ही हुआ है, यानी कि हमें ना ही लाभ हुआ है और ना ही हानि हुई है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी बेसिक मैथ 0 लेवल से अपना मैथ जो है, जिनका भाइयों का बिल्कुल वीक है, वो अपना मैथ जो है वो इम्प्रूव कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और 5K 1 डे में इसका व्यूज़ लाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।